हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग क्लास 12th का जूलॉजी का प्रैक्टिकल देखेंगे। थर्ड प्रैक्टिकल है एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेशन स्टार्च एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च की प्रेजेंस देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के साथ उसका रिएक्शंस करवाते हैं तो जो ब्लैक कलर आता है, उसका ब्लैक ब्लू कलर आता है, तो वो प्रेजेंस होती है हमारी स्टार्च की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है ना, क्या प्रोसीजर है, क्या एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले कह रहा है कि टू स्टडी द एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेशन स्टार्च, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। रिक्वायरमेंट रहती है टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, पिपेट्स चाहिए, बीकर, कॉटन, फनल एंड वॉच ग्लास। देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर कॉटन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली हम लोग स्लेवरी माइलेज जो होता है ना, वो स्लाइवा से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो स्लाइवे को थोड़ा सा उसका जो ऊपर से लेयर होता है, झाग होता है, वो ना बन जाए, इसलिए हम लोग कॉटन पे स्लाइवा डाल के फिर उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में उसको डालते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें कॉटन चाहिए होता है इसके लिए। नेक्स्ट बोल रहा है सेपरेट लैम्प, हमें एक बर्नर चाहिए होता है क्योंकि हम एटलीस्ट टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ, डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ। एक तो हमें रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक हायर टेम्परेचर चाहिए होता है नियर अबाउट 70 डिग्री या 60 डिग्री सेल्सियस का, और एक हमें बिलो रूम टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड 25 से कम, है ना। टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए हमें सेपरेट लैम्प चाहिए होता है, जिसको बर्नर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए हमें। मेजरिंग सिलेंडर ट्यूब हमें इसलिए चाहिए होती है कि जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशंस की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन के लिए भी हमें उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्च चाहिए होती है, स्टार्च सॉल्यूशन भी होता है बट हमारे लैब में पाउडर फॉर्म में है, तो उसका हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक बैलेंस की हेल्प से उसको वेट करके हम लोग उसका सोल्यूशन बना देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर की जगह आप लोग टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेयर इन केस, ज़्यादातर आपको लैब में अवेलेबल हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। आयोडीन सॉल्यूशंस एंड आयोडीन आल्सो, राइट। ये आपके एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशंस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए बच्चे। 1% स्टार्च सोल्यूशंस टू 10 ml of distilled water, add 1 gram of soluble starch to make it into thick paste, boil 90 ml of distilled water and to add 10 ml of the starch paste already prepared, gradually by stirring, leave the solution overnight and then filter to get 1% starch solution। देखो ये प्रैक्टिकल बहुत लंबा चलता है, ठीक है, बट इसको हम लोग प्रोसेस में करते हैं। प्रोसेस में करने का मतलब कुछ काम पहले दिन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे ऐसे, और जो कमिंग ग्रुप्स होते हैं तो उनको हम लोग उसकी ऑब्जर्वेशन बताते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 1% NaCl solution dissolve 1 gram NaCl in 100 ml of distilled water, कलेक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन द थिन फिल्म ऑफ कॉटन। ठीक है, कलेक्शन करेंगे हम स्लाइवा की एक थिन फिलामेंट ऑफ कॉटन की, डिप इनटू द वाटर, ड्रेन ऑफ द वाटर ऑफ द कॉटन एंड सेपरेट ओवर द माउथ ऑफ फनल इन सच अ वे दैट इट एक्ट एज अ फिल्टर, कीप द फनल ओवर अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ chew and piece of rubber and pour the incoming saliva into the funnel। जैसे हम लोग रबड़ वगैरह जो जितनी हम च्यू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माउथ में सलाइवा कम्युलेट होता जाएगा। ऐसे नहीं तो टंग को रोल करोगे आप लोग तो भी हमारे पास सलाइवा बन जाता है। फिल्टर सलाइवा वे कलेक्ट विद द टेस्ट ट्यूब, टेक 1 ml ऑफ सलाइवा एंड एड 19 ml ऑफ वाटर टू गेट 1:20 डाइल्यूशन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, इसको हम लोग लैब में परफॉर्म करेंगे, ये आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल पे लिखना है। मेथड क्या है, देखो, प्रिपेयर सीरियस ऑफ टेस्ट ट्यूब ऑफ 1 ml ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच, मेक 2 सेट ऑफ आयोडीन ट्यूब्स एंड कीप देम इन सेपरेट स्टैंड्स। ठीक है, आपको 2 से 3 सेट टेस्ट ट्यूब के बनाने होते हैं और वो 3 सेट जो है आपके टेस्ट ट्यूब स्टैंड में एक साथ होने चाहिए, क्योंकि हम लोग साथ साथ में जब रिजल्ट उसका निकालते हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, फिर कह रहा है add 5 ml of 1% starch solution and 1 ml of 1% NaCl to another test tube and label it to control tube. Now put both the test tube in a water bath maintained at 37 degree approximately for about 10 minutes to acquire the same temperature। देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अभी ऐसे भी टेम्परेचर बहुत कम चल रहा है, हम जिसको ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा एक्रोमेटिक सोल्यूशन देखने को मिलता है। रीज़न ये है कि जो हम पानी ज़्यादा गर्म करते हैं, कुछ बच्चों ने परफॉर्म भी किया था लास्ट ईयर प्रैक्टिकल, तो जिसको हम ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो वो तब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता आता है, क्योंकि ठंड होती है तो उसमें टेम्परेचर कम होते होते उसमें आपको एक्रोमेटिक पॉइंट जो होता है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते कह रहा है कि आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 minutes अगेन टेक ड्रॉप ऑफ ईच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ट्यूब्स एंड पोर टू द आयोडीन ट्यूब्स। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ऐसा डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट सेटअप टू शो द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द एक्टिविटी ऑफ स्लेवरी माइलेशन स्टार्च। ये आपको ये सारा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको खुद से लैब में बनाना है।
ठीक है। ये सारी आपकी टेस्ट ट्यूब है, इनमें हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन 1% विद द हेल्प ऑफ सम ड्रॉपर, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, 1% स्टार्च, 1% सलाइवा, 1% NaCl, 1% अल्कोहल एंड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है बच्चे। तो ये आपको खुद से सेटअप लैब में मेंटेन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, नोट द चेंज इन कलर ऑफ आयोडीन, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, स्टार्च सोल्यूशन के साथ आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं तो स्टार्च की प्रेजेंस हम उसके एक्रोमेटिक पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। एक्रोमेटिक पॉइंट मीन्स कि उसका जो कलर चेंज होता है उससे हम पता करते हैं। जो ब्लैक ब्लू कलर आता है जब आयोडीन के साथ स्टार्च का रिएक्शन होता है, तो वो कह रहा है कि नोट द चेंज इन कलर ऑफ आयोडीन। कह रहा है कीप ऑन रिपीटिंग आफ्टर इंटरवल एवरी 2 मिनट्स टिल द कलर ऑफ आयोडीन डज नॉट चेंज। नोट द टोटल टाइम टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंटल ट्यूब टिल द डज इट not give any color with iodine. Compare the series of experimental iodine tube with control iodine tube. देखो इसमें ये चीज़ बता रहा है कि जब हम एक बारी आयोडीन के साथ स्टार्च का रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लैक ब्लू कलर आता है, बट जब हम लोग स्टार्च लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, एक अलग टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लेते हैं, फिर उसमें हम लोग स्लेवरी माइलेस ऐड कर देते हैं, और स्लेवरी माइलेस के ऐड करने के बाद जब हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं तो फिर वो ब्लैक ब्लू कलर नहीं आता है। यही पॉइंट इसके सेकंड, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है जब हम उसको रिपीट करते हैं तो उसमें वो कलर नो चेंज, आयोडीन डज नॉट चेंज द कलर। रीज़न ये होता है कि जो स्लेवरी माइलेस होता है बच्चे, वो क्या कर देता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है डाइसेक्राइड में, ठीक है। तो फिर जब उसमें स्टार्च नहीं बचती है तो वो स्टार्च की प्रेजेंस आयोडीन के होने से नहीं होती है ब्लैक कलर की, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बता रहा है, नेक्स्ट इसमें ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या बता रहा है, ऑब्जर्वेशन में बता रहा है कि 0 मिनट 2 4 ये एक साइड आपका टाइम्स आ जाता है, और आप लोग देखोगे एक्सपेरिमेंटल ट्यूब रिएक्शन विद आयोडीन, जब आप स्टार्च का आयोडीन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो आप लोगों को ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको ब्लू ब्लैक, है ना। जब तक आप स्लेवरी माइलेस ऐड नहीं करते हैं तो तब तक आपके सोल्यूशन में कोई चीज़ आने वाली नहीं है। तो आप लोग जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको खुद इसका पता अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट कह रहा है रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बोल रहा है इट टेक मिनट्स फॉर 1 मिनट 1 ml ऑफ डाइल्यूट एंजाइम 1:20 डाइल्यूशन टू डाइजेस्ट completely 5 ml of 1% starch solution to the acromic points, है ना, एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं। मानो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्च को आयोडीन से रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका जो कलर चेंज आता है तो उसका एक्रोमिक पॉइंट कहलाता है। एट एक्रोमिक पॉइंट एक्सपेरिमेंटल ट्यूब शो अ पॉजिटिव बेंडिक टेस्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सिंपल शुगर एंड एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है बच्चे, एक्रोमिक पॉइंट पे क्या बता रहा है कि एब्सेंस ऑफ स्टार्च, है ना, जब हम लोग उसमें स्लेवरी माइलेस, स्टार्च और आयोडीन ऐड करते हैं तो स्टार्च के बाद अगर हम स्लेवरी माइलेस ऐड करते हैं और फिर आयोडीन ऐड करते हैं तो फिर वो कलर नहीं आता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या शो करता है, एब्सेंस ऑफ स्टार्च शो करता है, ठीक है, जब हमारे पास स्लेवरी माइलेस स्टार्च को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। प्रिकॉशन इसमें देख लीजिए बच्चे, फिल्टर द सलाइवा थ्रू वेट कॉटन फिल्म्स, क्योंकि उसकी जो झाग होती है सलाइवा की तो एटलीस्ट वो आपके उसमें ट्यूब में आ जाए, तो इट मीन्स कि स्लेवरी माइलेस उसमें कम होंगे, तो इसलिए पहले आप लोगों को कॉटन फिल्म एक लेनी पड़ेगी, राइट। ऑल द वेइंग एंड मेजरिंग शुड बी डन एवरी एक्यूरेटली। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च सोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो 100 ml वाटर लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे 10 ग्राम्स जो है हम लोग स्टार्च ऐड कर देते हैं, है ना। डिस्टिल्ड वाटर 100 ml लिया और 10 ग्राम जो हमने स्टार्च ऐड कर दी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो जब हम स्टार्च का वेट कर रहे हैं तो कम से कम एक्यूरेटली करें, है ना। मेंटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ये बता रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, है ना। रूम टेम्परेचर क्या रहता है आपका, हाई डिग्री टेम्परेचर क्या रहता है, फिर उसके बाद आपका जो लो जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है उसको देखना है। ऑल द ग्लास वेयर यूज मस्ट बी थॉरोली क्लीन एंड ड्राइड। आप जो भी बीकर यूज़ कर रहे हैं तो उनको अच्छे से वॉश करके और ड्राई करके यूज़ करें अपने एक्सपेरिमेंट में। बच्चे आज हम लोग क्लास 12th का जूलॉजी का 3rd प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेस ऑन स्टार्च एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट पीएच, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बच्चे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी हैव टू रिक्वायर टू डन दिस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, स्टार्च सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। एक स्टार्च सोल्यूशन चाहिए और आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होता है हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। एंड कुछ बीकर चाहिए लॉन्ग विद वाटर, ठीक है। एक ड्रॉपर चाहिए होता है हमें, ठीक है। और मेजरिंग टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है जिसको मेजरिंग सिलेंडर भी बोल सकते हैं आप लोग, ये इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, दैट इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। और बहुत सारी हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे हमें देखना होता है ना, एक्शन स्लेवरी माइलेस का स्टार्च के ऊपर।
फिर उसके बाद हमें कुछ पीएच को देखने के लिए पीएच टेबलेट चाहिए होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बैलेंसर चाहिए होता है, वेइंग बॉक्स इसको हम लोग कहते हैं स्टार्च का वेट करने के लिए, राइट। और एक हमें बर्नर चाहिए होता है ना, टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट करने के लिए, है ना, हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के लिए हमें बर्नर चाहिए होता है, ठीक है। सेपरेट लैम्प बोलते हैं आप इसको। तो ये हमारे पास एक इसको हम लोग ग्लास रॉड कहते हैं स्टेयर करने के लिए सोल्यूशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायर्ड टू डन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, हमने सबसे पहले स्टार्च देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैलेंसर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बैलेंसर पे हम लोग एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना 10 मिलीग्राम, है ना, 10 ग्राम हम लोग स्टार्च ले लेंगे। ये हमारे पास स्टार्च पाउडर है, इसको हम लोग 10 ग्राम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक बैलेंसर को टेयर करना होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बैलेंसर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसका वेट हम लोग पहले टेयर कर लेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद हम लोग इस पर कितना, हम इस पर 10 ग्राम स्टार्च ले लेते हैं, ठीक है। 10 ग्राम स्टार्च ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, ठीक है। स्पैचुला की हेल्प से हम लोग 10 ग्राम स्टार्च ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे पास 10 ग्राम स्टार्च आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 10 ग्राम स्टार्च आ जाती है। और हम लोग बीकर में 100 ml कितना ले लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, ठीक है। 100 ml, ये हमारे पास रहा डिस्टिल्ड वाटर, तो 100 ml हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। ये देख सकते हैं बच्चे, हम लोगों ने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये जो हमने स्टार्च का वेट किया था, कितनी स्टार्च थी हमारे पास, 10 ग्राम स्टार्च थी, तो इसको हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे। 10 ग्राम स्टार्च को इसमें डाल देते हैं बीकर में। और अब हम ग्लास रॉड का यूज़ करके इसको स्टेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉपर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्च सोल्यूशन कहते हैं। बट हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे देख सकते हैं, है ना। इस चीज़ को हमने सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे। तो आपको बता देते हैं बच्चे कि अब इसमें इसको डिज़ोल्व करने के बाद हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छे से डिज़ोल्व किया, 30 to 40 सेकेंड हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर कम है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको डिज़ोल्व करने में। हमने इसको बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये है मेजरिंग सिलेंडर, है ना, मेजरिंग सिलेंडर। तो इसमें हम लोग इस पर रीडिंग ऑलरेडी दे रखी होती है, तो हम लोग 5 ml इसमें से क्या ले लेंगे, 5 ml जो है हमारा स्टार्च सोल्यूशन लेंगे। तो स्टार्च सोल्यूशन हम लोगों ने इसमें 5 ml डाला, ये हमने 5 ml स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका 5 ml स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है। इस 5 ml स्टार्च सोल्यूशन को हम लोग एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ये हमारे पास एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब आ जाती है, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग 5 ml स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये स्टार्च सोल्यूशन 5 ml हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक। अब इसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन के ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन है, तो इसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये हमारे पास ड्रॉपर रहता है, ठीक है। तो ड्रॉपर का यूज़ करके हम लोग आयोडीन के कुछ ड्रॉप इसमें डालेंगे। जो टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml स्टार्च ली है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप इसके स्टार्च सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप हम लोगों ने स्टार्च सोल्यूशन के इसमें ऐड किए। आप लोग देख रहे हैं बच्चे, काफ़ी ब्लू ब्लैक कलर आपको अपीयर हो रहा है ना, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करता है, ठीक है, जब भी स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करता है तो उसका कलर जो होता है वो एकदम से ब्लू ब्लैक कलर आता है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये स्टार्च की प्रेजेंस शो हो रही है, ये ब्लू ब्लैक कलर है, स्टार्च की प्रेजेंस शो हो रही है। समझ आ रही बात है। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जब हम स्टार्च सोल्यूशन के साथ आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं तो स्टार्च की जो प्रेजेंस होती है वो ब्लू ब्लैक कलर में अपीयर होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक। इसी के साथ हम लोग एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें भी हम लोग कितना
5 ml स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, देखो 5 ml स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे, इसको फर्दर और थोड़ा डिजॉल्व करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होने से अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में अभी तो हमने ये पता किया बच्चे कि जो स्टार्च का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है, जब वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग अराउंड 5 ml, फिर से हम लोग 5 ml स्टार्च सोल्यूशन लेंगे। ये हमारे पास 5 ml स्टार्च सोल्यूशन आ गया, एग्जैक्ट 5 ml है, आप लोग देख सकते हैं ये 5 ml स्टार्च सोल्यूशन है। तो इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में हमने डाला। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना बच्चे, इस टेस्ट ट्यूब में अब हम लोग फ्यू ड्रॉप स्लेवरी माइलेज के डालेंगे। ठीक है, स्लेवरी माइलेज के जो हम लोग कुछ ड्रॉप डालेंगे इसमें, तो स्लेवरी माइलेज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो ड्रॉपर की हेल्प से 2 से 3 स्लेवरी माइलेज के 2 से 3 ड्रॉप हम स्लेवरी माइलेज के बच्चे इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप जो है स्लेवरी माइलेज के हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चे, और भी लोग इसमें 2 से 3 ड्रॉप हम लोगों ने स्लेवरी माइलेज के इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अब हमने कोई 30 सेकेंड के लिए इसको इसमें रखना है ना, 30 सेकेंड के लिए हम इसमें रखेंगे। स्लेवरी माइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करवाता है और डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पहले इसमें स्टार्च डाली थी, तो स्लेवरी माइलेज डाल के अब स्लेवरी माइलेज इसका डाइसैकेराइड बना। ठीक है, तो हम इसको अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोडीन रहा। ठीक है, ये आयोडीन रहा हमारे पास, इसके कुछ ड्रॉप अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे पहले स्लेवरी माइलेज स्टार्च में ऐड किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो आप लोग कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी पहली स्लाइड थी। पहली वाली स्लाइड में हमने जब क्या किया था, स्टार्च के साथ आयोडीन को ऐड किया था, तो हमारे पास काफ़ी डार्क ब्लू कलर आया था। तो इसका मतलब जो डार्क ब्लू था, है ना, ब्लैक ब्लू जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है बच्चे, वो स्टार्च की प्रेजेंस शो हो रही है। बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने पहले स्टार्च लिया था, फिर उसके बाद हमने इसमें स्लेवरी माइलेज ऐड किया, और स्लेवरी माइलेज ने क्या कर दिया था बच्चे, स्लेवरी माइलेज ने स्टार्च का ब्रेकडाउन करके डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है बच्चे, तो फिर उसके बाद जब हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं तो उसका ब्लैक कलर नहीं आया। ब्लैक कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं थी। अगर स्टार्च प्रेजेंट होती तो ब्लैक कलर होता, क्योंकि आयोडीन उसके साथ रिएक्ट कर देता। बट इसमें क्या था, इसमें स्टार्च ऑलरेडी डाइजेस्ट कर ली थी किसने, स्लेवरी माइलेज ने, तो इसलिए इसका कलर जो है येलोइश कलर आया और इसका ब्लैक कलर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दोनों को कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोगों ने स्लेवरी माइलेज का एक्शन देखा था स्टार्च के ऊपर, ठीक है, तो एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेज ऑन स्टार्च, तो वो क्या क्या था, तीनों में सेम सोल्यूशन है, तीनों में सेम सोल्यूशन है। मतलब इसमें भी हमारे पास आयोडीन है, इसमें भी स्लेवरी माइलेज है और इसमें भी स्टार्च है, इसमें भी आयोडीन है, स्लेवरी माइलेज है और स्टार्च है। समझ आ रही बात, देखो। बट हमने क्या किया था बच्चे, इसके केस में हमने क्या किया, सबसे पहले आयोडीन, सबसे पहले स्लेवरी माइलेज डाला, ठीक है, स्टार्च सोल्यूशन डाला, ठीक, और फिर बाद में हमने क्या डाला था, लास्ट में हमने इसमें क्या डाला था, आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन हमने बाद में डाला था, बट तब तक स्लेवरी माइलेज ने स्टार्च का डाइजेशन कर लिया था, इसीलिए इसका कलर जो है वो येलो कलर है। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो इसमें हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन था, स्लेवरी माइलेज नहीं था, और बाद में हमने इसमें क्या कर दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाला, स्टार्च और आयोडीन दोनों रिएक्ट करके ब्लैक कलर शो कर रहे हैं, है ना। तो ये जो लाइट कलर है, तो इसमें ये चीज़ शो हो रही है कि इसमें एब्सेंट है स्टार्च और इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर। देखिए बच्चे, हम लोग उसी का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। 3.1 को हमने डिस्कस किया और 3.2 को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3.2 में आपका बता रहा है बच्चे, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ स्लेवरी माइलेज ऑन स्टार्च। मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जैसे हमारा एंजाइम होता है, स्लेवरी माइलेज एक हमारा एंजाइम है, जो हर एक एंजाइम बॉडी का जो होता है वो अपने टेम्परेचर और पीएच को लेके बहुत स्पेसिफिक होता है ना। उसकी कोई भी एक्टिविटी जो होती है बॉडी के अंदर, तो वो अपने स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही अपना मैक्सिमम कैटालिसिस शो करता है। ठीक है, देखो
अब हम लोग यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देख रहे हैं कि हमने चेक करना है कि कितने पीएच पे बेस्ट एक्टिविटी शो करेगा स्लेवरी माइलेज स्टार्च के ऊपर। ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल है। बोल रहे हैं कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं, स्टार्च है ना, स्टार्च, स्लेवरी माइलेज और आयोडीन का जो हम सोल्यूशन बनाते हैं बच्चे, तो हम लोग स्लेवरी माइलेज को ऐड करने से पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें चाहिए होती है कुछ पीएच टेबलेट होती हैं, क्योंकि हम लोग उस टेस्ट ट्यूब का पीएच मेंटेन कर पाएँ, है ना। पीएच मेंटेन करने के बाद हम लोग स्लेवरी माइलेज उसमें ऐड करेंगे, नो डाउट। अब हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, मेजरिंग सिलेंडर एक चाहिए, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए जिसमें हम टेस्ट ट्यूब रखेंगे, बीकर, पिपेट्स, फनल, मेजरिंग सिलेंडर, कॉटन चाहिए यहाँ पे, स्टार्च, आयोडीन, पोटाशियम आयोडाइड नहीं भी होगा हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड चाहिए, डिफरेंट पीएच टेबलेट्स चाहिए होती है। डिफरेंट पीएच टेबलेट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसका पहले हमने, जैसे पीएच टेबलेट आपको पीएच 4 की मिल जाएगी, एक एसिडिक मिल जाएगी, एक न्यूट्रल मिल जाएगी, एक बेसिक मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले जो टेस्ट ट्यूब लेंगे तो उनका हम लोग पीएच मेंटेन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो पीएच मेंटेन करने का मतलब है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में पीएच 4 वाली टेबलेट डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम न्यूट्रल वाली डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब में टेबलेट हम डाल देंगे बेसिक वाली, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब में अब पीएच को मेंटेन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इसमें स्लेवरी माइलेज ऐड करेंगे। तो स्लेवरी माइलेज देखेंगे कि इस पीएच पे किस में सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है स्टार्च के ऊपर, ठीक है। तो हम फिर उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब आ गई बच्चे, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब आपने देखी, तो ये सारी हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। हम लोग इन टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जैसे स्टार्च सोल्यूशन है, स्लाइवा है, NaCl है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है, आयोडीन सोल्यूशन हम लोगों ने ऐड करके रखा है ड्रॉपर से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्लेवरी माइलेज का इफेक्ट देखना है स्टार्च के ऊपर है डिफरेंट पीएच पे, क्योंकि हमने पीएच ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब, हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक का हमने कितना रखा है, एक का हमने 4 रखा है, एक का 7 रखा है और एक का 9 रखा है, ठीक है। तो हमने देखना है कि किस में चेंज आ रही है, एक्रोमेटिक पॉइंट कौन सा आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मेक थिन फिलामेंट ऑफ कॉटन डिप एट वाटर, प्रेस द कॉटन बिटवीन द हैंड टू ड्रेन आउट एक्सेस ऑफ वाटर, पुट सम वेट फिल्म्स। ये एक बारी रीड कर लेना बच्चे सभी, ठीक है। देखो इसको रीड कर लेना, ये पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे हमें, देखो यहाँ पे आ जाता है, ये आ गया इसका इफेक्ट ऑफ पीएच एंड द एक्टिविटी ऑफ स्लेवरी माइलेज एंड डाइजेस्टिंग 5 ml ऑफ 1% स्टार्च। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये सीरियल नंबर है और ये हमारा टाइम है, कितने टाइम में आपको ट्यूब्स के अंदर जो चेंज देखने को मिलेगी वो आप लोग देख सकते हैं। रिएक्शन विद आयोडीन, ट्यूब हैविंग pH 3, ब्लू कलर, नो चेंज इन द कलर ऑफ आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, ट्यूब्स हैविंग pH 10 में भी क्या आपको ब्लू कलर, इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिली। तो आपको चेंज कहाँ पे देखने को मिलेगी बच्चे, चेंज आप लोगों को न्यूट्रल में देखने को मिलेगी। मतलब स्लेवरी माइलेज का जो पीएच है, तो आप लोग बताएंगे कि उसके पीएच कितना होता है। स्लेवरी माइलेज को जब भी अपना मैक्सिमम पी ऑप्टिमम शो करना होता है तो वो 6.8 पे अपने कैटालिसिस शो करता है, स्टार्च के ऊपर इफेक्ट शो करता है। तो हमारे पास ना ही आपको 10 पे इफेक्ट शो होने को दिखेगा और ना ही आपको 3 पे देखने को मिलेगा, आपको दिखेगा 6.8 समथिंग, मतलब न्यूट्रल पे आपको एक्रोमेटिक पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। रिजल्ट में क्या बोलता है, इन बोथ द ट्यूब्स एक्रोमेटिक पॉइंट इज रीच्ड, however the time taken to reach the achromatic point to both the tube is different, this show that pH has gotten affect the slurry mileage, ठीक है। बता रहा है प्रिकॉशंस क्या लेने हैं इसके लिए हमें, प्रिकॉशन फिल्टर द सलाइवा थ्रू वेट कॉटन, ऑलमोस्ट सेम है वो, ऑल द हायर एंड मेजरिंग द शुड बी डन वेरी एक्यूरेटली, मेंटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू द एक्सपेरिमेंट। बच्चे जैसे हमने इससे पहले वाला पार्ट देखा था, उस पार्ट में हमने क्या देखा था, स्टार्च की प्रेजेंस देखी थी, स्टार्च को रिएक्ट किया था हमने आयोडीन सोल्यूशन के साथ करवाया था और ब्लू ब्लैक कलर की प्रेजेंस हो रही थी, तो उससे हमें पता चल रहा था कि स्टार्च प्रेजेंट थी सोल्यूशन में, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि आयोडीन सोल्यूशन को बाद में ऐड किया था, स्टार्च में पहले हमने स्लेवरी माइलेज ऐड किया और स्लेवरी माइलेज ने डिग्रेड कर दिया स्टार्च को, डाइसैक्राइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया तो वो कलर येलोइश आया, ना कि ब्लैक, ठीक है। अगर ब्लैक आता तो इट मीन्स स्टार्च उसमें प्रेजेंट होती, अगर येलो आ रहा है तो इट मीन्स कि स्लेवरी माइलेज ने स्टार्च को क्या कर दिया है, डाइसैक्राइड में कन्वर्ट कर दिया है, तभी वो येलोइश कलर आ रहा है। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था इस प्रैक्टिकल का। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेज ऑन स्टार्च एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर पे स्लेवरी माइलेज का स्टार्च के ऊपर क्या एक्शन रहता है। देखो
जैसे हम लोग यहाँ पर 3 टाइप का वाटर सैंपल हम ले रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये हॉट वाटर है, ठीक है, और ये हमारा मॉडरेट है और ये कोल्ड वाटर है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 70 डिग्री सेल्सियस है, और ये हमारे पास क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा बिलो रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री कोल्ड वाटर है ये हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर में एक सोल्यूशन बना के 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इन 3 टेस्ट ट्यूब में हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे किसका, सबसे पहले हम स्टार्च ऐड करेंगे 5 ml 3 में, 5 ml 3 में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें स्लेवरी माइलेज भी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के 3-3 ड्रॉप भी ऐड करेंगे, और तीनों स्लाइड को हम लोग इनमें प्लेस कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर सबसे जल्दी स्लेवरी माइलेज एक्ट कर रहा है, कितने टेम्परेचर ऑफ वाटर पे स्लेवरी माइलेज का सबसे फास्ट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग 5 ml स्टार सोल्यूशन ले लेते हैं, 5 ml जो है हमारे पास स्टार सोल्यूशन ले लेते हैं। तो टेम्परेचर लो होने के कारण ये प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 5 ml ले लेते हैं स्टार सोल्यूशन। यहाँ पर भी हम लोग 5 ml स्टार सोल्यूशन ले लेंगे। इसमें भी हम लोग 5 ml स्टार सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हम लोगों ने 3 रख ली हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, तीनों में ही हम लोग 2-2 ड्रॉप जो है क्या ऐड कर देते हैं, हम लोग स्लेवरी माइलेज को ऐड कर देंगे। ये रहा हमारे पास स्लेवरी माइलेज, और स्लेवरी माइलेज को हम लोग ऐड कर देते हैं 2 से 3 ड्रॉप हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है बेटा, हमने 3-3 ड्रॉप स्लेवरी माइलेज ऐड किया है, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड्स हम लोग यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आयोडीन सोल्यूशन भी ऐड कर देंगे, 3 से 4 ड्रॉप हम लोग यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर देंगे। हमने 3-3 से 4 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया, और हम लोग इन टेस्ट ट्यूब को बेटा डिफरेंट टेम्परेचर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। इनको हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर में प्लेस कर देंगे। ये हमारा जो टेम्परेचर है वो कोल्ड वाटर है, और यहाँ पे हम लोगों ने रखा है रूम टेम्परेचर, ठीक है, और ये है हमारा हॉट वाटर, ठीक है, जिससे हम लोगों ने सेपरेट लैंप का यूज़ करके, ठीक है, सेपरेट लैंप का यूज़ करके हम लोगों ने इसको हॉट वाटर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रखा है इसका, ठीक है। तो अब हम लोग 30 मिनट्स में वेट करेंगे, इस टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर का 30 मिनट्स बाद हम लोग रीडिंग लेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर स्लेवरी माइलेज ने स्टार्च को डिग्रेड किया है, किस वाले बीकर में आपको दिखेगा कि कलर चेंज होते हुए दिखेगा। बच्चे आफ्टर 30 मिनट्स वी हैव टू ऑब्जर्व, हमने क्या चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि कलर चेंज कहाँ पे हुआ, रूम टेम्परेचर पे कलर चेंज हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग बेटा, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, रूम टेम्परेचर पे जो स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया है, और ब्लैक कलर से कैसा कलर हो गया, थोड़ा सा पर्पलिश कलर हो गया है ना, येलोइश कलर हो गया। और यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी सी चेंज स्लाइड दिखेगी, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा हमने ल्यूक वार्म वाटर रखा था इसमें, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर है वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल रहा है। इवन कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है
वो हमें दिख रही है आपकी रूम टेम्परेचर पे। आपको पता है कि जो एंजाइम होता है बच्चे वो हाईली स्पेसिफिक होता है अपने टेम्परेचर और पीएच को लेके, ठीक है। तो जो 70 डिग्री मतलब जो काफ़ी हॉट वाटर है ना, जो काफ़ी हॉट वाटर है, तो 70 डिग्री पे एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया है ना। लो टेम्परेचर पे भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा और हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम एक्टिविटी शो नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देता है। मॉडरेट टेम्परेचर पे यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिला है, जहाँ पर एंजाइम ने क्या किया, स्लेवरी माइलेज ने स्टार्च का ब्रेकडाउन करके डाइसेक्राइड में कन्वर्ट किया। तो ये आपका रिजल्ट था कि एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेज ऑन स्टार्च एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे बच्चे कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारा है, अब हम लोग उसमें देखेंगे कि जो एक्शन है स्लेवरी माइलेज का स्टार्च के ऊपर, तो डिफरेंट पीएच पे कैसे वो शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का थर्ड पार्ट 3.3 टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेज ऑन स्टार्च। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं टेम्परेचर और पीएच को लेकर। तो हम लोगों ने पहले पीएच डिस्कस किया है, कितने पीएच पे स्लेवरी माइलेज एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर, जो अपना पी ऑप्टिमम शो करेगा। उसका एक्शन हमें ना ही 4 पे देखने को मिला था ना ही 10 पे, तो उसका एक्रोमेटिक पॉइंट जहाँ पे रीच हो रहा है वो न्यूट्रल पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, हमें सबसे पहले इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, बीकर, कॉटन फनल, वाटर बाथ चाहिए होता है, सेपरेट लैंप और बर्नर, मेजरिंग सिलेंडर, स्टार्च, सोडियम क्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर, आयोडीन सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। अब हमें इसकी क्या क्या मेथड्स क्या हैं, देखो मेक द 3 सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब, हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी पड़ेगी, हैविंग 1 ml ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच एंड कीप देम सेपरेटली इन 3 स्टैंड्स, है ना। अलग से हम लोग ऐसे करके रखेंगे हम इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितनी 5 ली हैं, हम लोग 3 लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए, बेसिकली इन्होंने कितनी ले ली हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो फिर क्या बता रहा है, मेक 3 सीरीज, देन मेक 3 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ट्यूब ईच हैविंग 5 ml ऑफ 1% स्टार्च एंड 1 ml ऑफ 1% NaCl सोल्यूशन, मेंटेन द 3 टेस्ट ट्यूब एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हम लोग लैब में क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ 3 बीकर्स लेंगे और 3 बीकर को हम लोग टैगिंग कर देते हैं, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और मॉडरेट टेम्परेचर वाला वाटर, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप का हम लोग जब वाटर ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन प्लस स्टार्च प्लस स्लेवरी माइलेज, ठीक है। तो ये हम लोग सोल्यूशन बना के 3 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे सेम टाइम, और फिर उसके बाद हम लोग रीडिंग का वेट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, रीडिंग का वेट करेंगे कि किस में एक्रोमेटिक पॉइंट जो होगा वो अचीव होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्लेवरी माइलेज जो होगा वो एक्टिविटी शो करेगा स्टार्च के ऊपर, है ना कि वो हाई टेम्परेचर पे करेगा और ना ही लो टेम्परेचर पे। सबसे ज़्यादा स्लेवरी माइलेज जो होगा अपनी एक्टिविटी शो करेगा अपने इस पे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। हमने 3 टाइप के बीकर लिए थे, हॉट, कोल्ड और मॉडरेट। तो मॉडरेट में हमें चेंज देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करके ये बता रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में ये बता रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाई, देखो ये बता रहा है बच्चे, टाइम रिक्वायर्ड बाई द डाइल्यूटेड एंजाइम डाइजेस्टिंग 5 ml ऑफ 1% स्टार्च सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये एक टेम्परेचर हमने लिया बच्चे, मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ±2 डिग्री हो सकता है ना। फिर उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये रूम टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, ये रूम टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है। और ये क्या है बच्चे, ये बिलो टेम्परेचर है ना, ये बिलो टेम्परेचर है, और ये अबव रूम टेम्परेचर है ना, ठीक है बच्चे। तो एंजाइम की एक्टिविटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस वाले पीएच पे, जो रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 कम हो सकता है, 2 ज़्यादा हो सकता है, बट इन पॉइंट्स पे आपको इस एंजाइम की एक्टिविटी नहीं दिखेगी, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी शो करता है ना। तो वैसे ही स्टार्च के ऊपर भी जब नॉर्मल टेम्परेचर पे वहाँ पर एक्रोमेटिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट क्या बोल रहा है, इट टेक लेस टाइम टू रीच एक्रोमेटिक पॉइंट एट 37। सबसे जल्दी कलर किस में चेंज आएगा, 37 वाले में आपको देखने को मिलेगा सबसे जल्दी कलर चेंज। तो कलर चेंज हो गया तो इट मीन्स कि हमारा रिजल्ट आ गया। कलर चेंज होने से हमें क्या दिखा, वायलेट हायर एंड लोअर टेम्परेचर मोर देन टेकन टू रीच द एक्रोमेटिक पॉइंट। जो हाई टेम्परेचर होता है उस पर भी आपको कलर चेंज हुए नहीं दिखेगा, और ना ही आपको लोअर टेम्परेचर पे जो आपको एक्रोमेटिक अचीवमेंट होगी तो वो आपको मॉडरेट टेम्परेचर में देखने को मिलेगी। तो बेटा अब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं,
ठीक है, अब हम लोग इसको लैब में परफॉर्म करते हैं। जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, एपरेटस जो रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग सारे इंश्योर करके, आपको एपरेटस के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको केमिकल्स पता होने चाहिए, क्या क्या हमें इसको परफॉर्म करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल का थर्ड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एक्टिविटी ऑफ स्लेवरी माइलेज एट डिफरेंट पीएच, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ स्लेवरी माइलेज के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिफरेंट पीएच पे स्लेवरी माइलेज की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, हम लोग सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे और 3 टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या क्या ऐड कर देंगे बेटा, हम लोग स्टार सोल्यूशन ऐड कर देंगे 5 ml, ठीक है, 5 ml स्टार सोल्यूशन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जैसे हमारे पास बनाई है ऑलरेडी स्टार सोल्यूशन, तो मैंने पहले ही आपका ऐड करके रखा है यहाँ पर, देखिए जैसे ये आ गया, ये आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गया स्टार सोल्यूशन ऐड किया। इन 3 में मैंने पहले क्या किया है, स्टार सोल्यूशन ऐड किया और स्टार सोल्यूशन के बाद मैंने आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। पीएच का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या सोल्यूशन ऐड कर देने, स्टार सोल्यूशन जो आपके पास ऑलरेडी रहता है सोल्यूशन, उसका 5 ml आप लोग 3 टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, तो ये 3 आप लोगों की टेस्ट ट्यूब बन गई, है ना। अब हम लोगों को इसमें स्लेवरी माइलेज ऐड करने से पहले इन 3 ही टेस्ट ट्यूब का हमें पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएच मेंटेन करने के लिए बच्चे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये 3 टेस्ट ट्यूब को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 टेस्ट ट्यूब का हमें पीएच मेंटेन करना पड़ेगा बेटा, पहले पीएच मेंटेन करेंगे तो ही हमें स्लेवरी माइलेज का पता चलेगा, उसकी एक्टिविटी का। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास पीएच टेबलेट रहती है ना, पीएच टेबलेट रहती है, तो इसका जो पीएच है बच्चे, मानो जैसे ये हमारे पास ये ए वाली टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें हम लोग पीएच 4 वाली टेबलेट डाल रहे हैं, इट मीन्स की एसिडिक। तो इस टेस्ट ट्यूब का हमने कैसा बना दिया नेचर, एसिडिक नेचर बना दिया, ठीक है। हम लोगों ने ये जो टेस्ट ट्यूब 1 थी, इसमें हमने कौन सी टैबलेट ऐड की है, इसमें हम लोगों ने एसिडिक वाली टैबलेट ऐड की है, जिसका पीएच हमारे पास कितना है, पीएच है 4, ठीक है। तो हमने इसका सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करके रखना विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टैबलेट। अब हम लोग टेस्ट ट्यूब बी में टैबलेट कौन सी ऐड कर रहे हैं बच्चे, जिसका पीएच कैसा है, न्यूट्रल है पीएच, देखिए बेटा, जिसका पीएच कैसा है, न्यूट्रल है, तो हम लोग इसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं एटलीस्ट कि इसका पीएच जो है वो मेंटेन करके रहे, ठीक है। तो हमने इसमें, अभी हम स्लेवरी माइलेज इसके बाद डालेंगे, बट उससे पहले इसका पीएच मेंटेन करके रखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थर्ड स्लाइड में कौन सा टैबलेट ऐड करेंगे, थर्ड स्लाइड में हम लोग ये वाला टैबलेट ऐड करेंगे, जो हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा बेसिक कहलाए, ये आ गया हमारा बेसिक है, ठीक है बेटा, ये रहा हमारा बेसिक है टैबलेट, ये इसको आप लोग बोलेंगे ये बेसिक, और ये आ गया आपका न्यूट्रल, ठीक है बच्चे। तो इसमें हम लोग ये वाली टैबलेट ऐड कर देते हैं। देखिए बच्चे, बिफोर वी एडिंग अ स्लेवरी माइलेज वी हैव टू मेंटेन द पीएच ऑफ दिस 3 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब का जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है, इसका जो है वो न्यूट्रल है, और इसका जो है वो क्या है, आपका एल्कलाइन है, जिसको हम लोग बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने इसमें कलर अपीयरेंस देखनी है, बट कब, जब हम इसमें स्लेवरी माइलेज के 2 से 3 ड्रॉप सभी में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्शन देखेंगे हम स्लेवरी माइलेज का एट डिफरेंट पीएच। ये आ गया हमारे पास स्लेवरी माइलेज, तो स्लेवरी माइलेज के हम लोग 2 से 3 ड्रॉप सभी में डालेंगे, ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप हम लोग सभी में डालेंगे इसका, ठीक है। ये देखिए जैसे ये आ गया हमारे पास, इसमें 2 से 3 ड्रॉप हम लोग डालेंगे, इसमें भी 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, इसमें भी हम लोग 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। अब हम लोग इन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा वेट करना है, 10 to 15 मिनट्स हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर इन 3 ही टेस्ट ट्यूब की जो कलर अपीयरेंस है वो आपको चेंज होते हुए दिखेगी, ठीक है बच्चे। हम लोग 10 to 15 मिनट्स वेट करेंगे यहाँ पे बच्चे। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स के बाद हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर आपको कलर चेंज किस में देखने को मिला, आप लोगों को
कलर चेंज आप लोग 6.9, मतलब जो हमारे पास क्या था, ये वाला जो सेंटर वाला था ये था हमारा न्यूट्रल था, ठीक है। 7 पे आप लोगों को एक्शन स्लेवरी माइलेज का देखने को मिला है, ना ही आपको बेसिक पे दिखा है और ना ही आपको एसिडिक में दिखा है, ठीक है। कलर चेंज आप लोगों को किस पे दिखा है, न्यूट्रल पे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्लेवरी माइलेज होता है वो कितने पीएच पे बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको अपना अगर ऑप्टिमम देना होता है तो वो 6.8 पे एक्ट करता है, ठीक है। तो 6.8 अराउंड 7 है ना, न्यूट्रल पे उसने अपना एक्शन स्टार्च के ऊपर शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कलर चेंज होते हुए दिख रहा था, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्टिविटी न्यूट्रल पे, ना कि एल्कलाइन और ना ही एसिडिक पे। तो ये आप लोगों का बच्चे प्रैक्टिकल था, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो पीएच का भी हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट टेम्परेचर पे भी देखा है, और एक्शन ऑफ स्टार्च, एक्शन ऑफ स्लेवरी माइलेज ऑन स्टार्च भी हम लोगों ने देखा था। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल।